एक 4 नंबर क्लास हमको लेना पड़ेगा क्योंकि 5 क्वेश्चंस इसके जो थे भाई वो अभी शेष रह गए थे। तो हमने सोचा क्यों ना उसको भी कंप्लीट करवा दिया जाए क्योंकि हो सकता है इसमें से भी क्वेश्चन बन सकते हैं ना भाई, इसीलिए हमने इनको भी उठा लिए कि इनको भी सॉल्व करवा देते हैं एक छोटी-सी क्लास बनाकर। तो इसको मैं अभी बनाकर अपलोड कर रहा हूँ, हालाँकि इसको प्रीमियर नहीं चला रहा हूँ, तो आप लोग भी अगर देख लिए तो अच्छी बात है, नहीं देख लिए तो कभी भी आप लोग देख सकते थे, ठीक है? तो समय, स्पीड एंड डिस्टेंस का समय, चाल, दूरी हिंदी में इसको बोला जाता है। और क्लासेस जो है डेली शाम को 7 बजे चलती हैं, ये क्लास तो डायरेक्ट अपलोड है भाई। और बाकी आज शाम को भी क्लास शाम 7 बजे होने वाली है और कल भी शाम को 7 बजे क्लास होगी। तो हम ट्रेन स्टार्ट कर दिए हैं, तो ट्रेन आइएगा, देखिएगा, उसकी भी 2 क्लास ट्रेन की लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग दोस्त अपना मेंसुरेशन स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है? तो आज की क्लास को बिना देरी के स्टार्ट करने वाले हैं, तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। तो ये भी जो 5 क्वेश्चन लिए इंपॉर्टेंट क्लास 5 क्वेश्चंस के लिए है, आप समझ सकते हो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तभी हमने इसकी स्पेशल क्लास दोस्त लगाई है, ठीक है भाई? तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन मतलब जो 56 नंबर क्वेश्चन है आज की क्लास का, उसको देख लेते हैं फिर फटाफट। इसमें दिया है कि सचिन और अनिल चंडीगढ़ से 50 किलोमीटर दूर स्थित कालका की एक कालका की ओर एक ही समय में चलना शुरू करते हैं। चंडीगढ़ से कालका की ओर जाते हैं, ठीक है भाई? और बोला है कि सचिन की चाल जो है वो अनिल की चाल से 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। अनिल कालका पहुंचता है और तुरंत चंडीगढ़ के लिए वापस चलना शुरू करता है। मार्ग में कालका से 20 किलोमीटर की दूरी पर वह सचिन से मिलता है। सचिन की चाल ज्ञात कीजिएगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और समझना भी डियर बहुत अच्छे तरीके से आप लोग, अच्छा सा क्वेश्चन है। तो आइए डायग्राम से आपको समझाते हैं भाई। तो चलिए, चंडीगढ़ से जो कालका है कहीं उसकी दूरी, उसके बीच की जो दूरी है वो कितना है, 50 किलोमीटर है। तो ये चंडीगढ़ हम कहते हैं, सी से डिनोट कर देते हैं। यहाँ है आपका चंडीगढ़ भाई, यहाँ पर, और यहाँ से ये कालका है। क्या भाई? यहाँ से ये कालका है। जो इनके बीच की ये दूरी है वो कितनी दी गई है? ये दूरी भाई 50 किलोमीटर है। ये दूरी कितनी माय डियर? ये 50 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है? ये कालका, चंडीगढ़ से कालका के बीच की दूरी कितनी भाई? 50 किलोमीटर। आगे फिर से बोला है कि जो सचिन की चाल है वो अनिल की चाल से 6 किलोमीटर कम है। यही तो बोला गया है। जी सर, बिल्कुल। तो इसको यहाँ तक होल्ड करिए। अब यहाँ से देखिए, सचिन की चाल अनिल की चाल से 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। अनिल कालका पहुंचता है और तुरंत चंडीगढ़ के लिए वापस चलना शुरू करता है। मार्ग में कालका से 20 किलोमीटर की दूरी पर वह सचिन से मिलता है। तो अब देखो, अब यहाँ से सचिन निकला, ये पूरी 50 किलोमीटर की दूरी तय की और रिटर्न भी आया। रिटर्न आता है तो यहाँ से ये 20 किलोमीटर कालका से चंडीगढ़ जब वापस आ रहा तो 20 किलोमीटर की दूरी उसने और तय कर ली। कितनी? 20 किलोमीटर की दूरी वो और तय कर लिया। किसने? सचिन ने। कितनी? 20 किलोमीटर की दूरी। 20 किलोमीटर की दूरी तय, तभी तो बोला, यही तो बोला ना कि 20 किलोमीटर की दूरी पर वह सचिन से मिलता है। यानी कि जो सचिन और अनिल चंडीगढ़ से 50 किलोमीटर दूरी कालका की ओर एक ही समय में चलना शुरू करते हैं। सचिन की चाल अनिल की चाल से 6 किलोमीटर कम है। तो अनिल है ये, ठीक है? अनिल वापस आता है और कहाँ पे मिलता है भाई? वो 20 किलोमीटर पे। किससे? सचिन से। ये सचिन यहाँ पर पहुंचा होगा, जो यहाँ पर वो अब तक कितनी दूरी तय किया होगा? उसने 30 किलोमीटर की दूरी तो तय की होगी भाई। क्यों? क्योंकि वो 20 किलोमीटर पर वापस आकर मिल लेता है अनिल सचिन से, ठीक है भाई? ये इधर से ये सचिन गया और ये अनिल पहुंचा इधर और फिर ये वापस आ रहा था अनिल। बात क्लियर यहाँ तक? अब मैं पूछता हूँ एक नॉर्मल क्वेश्चन कि अनिल अनिल और कौन है? सचिन। ये दोनों कितनी दूरी तय की? कितनी दूरी तय की उसका हम लोग रेशियो ले सकते हैं, जो डिस्टेंस तय की है। तो अनिल और सचिन जो डिस्टेंस तय किए भाई, 50 किलोमीटर ये और 20 किलोमीटर ये, रिटर्न हुआ कौन? अनिल। तो टोटल 50 और 20 70 किलोमीटर की दूरी किसने तय की है? 70 किलोमीटर की दूरी तय की है भैया अनिल ने, ठीक है भाई? यहाँ तक बात क्लियर? जी सर। सचिन ने, फिर सचिन तो सिर्फ 30 किलोमीटर की दूरी तय की है। कितनी? 30 किलोमीटर की दूरी तय की है। तो जब रेशियो इनका लोगे तो इनके डिस्टेंस का रेशियो क्या मिल जाएगा माय डियर? बस 7:3। 7:3 क्या हो जाएगा? ये इनके डिस्टेंस का रेशियो मिल गया यहाँ पर। अब डिस्टेंस का रेशियो ये है तो स्पीड का रेशियो क्या होगा भाई? स्पीड का यानी कि चाल का रेशियो क्या होगा? तो यहाँ पर जो समय है दोनों के लिए समान है। जितनी देर में उसने इतनी 70 किलोमीटर की दूरी तय की है, उतनी ही दूर समय में इन्होंने 30 किलोमीटर की दूरी की है। जब आपका टाइम जो होता है वो कांस्टेंट होता है, जो स्पीड होता है, फिर वो जो डिस्टेंस का रेशियो होता है वो स्पीड का रेशियो हो जाता है। तो स्पीड का रेशियो भी कितना हो जाएगा? 7:3।
ठीक है भाई। स्पीड का रेशियो क्यों बराबर होता है, सेम होता है डिस्टेंस के रेशियो के? क्योंकि जो रेशियो डिस्टेंस का होगा उस रेशियो सेम स्पीड का होगा जब जब आपका टाइम बराबर होगा, दोनों के लिए टाइम जब बराबर होता है। बात यहाँ तक क्लियर डियर? कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो आप लोग बोल सकते हो भाई जी सर नहीं है। अब जो अनिल की चाल है वो कितनी, 7 है स्पीड, और जो सचिन की स्पीड है वो कितनी है, 3। और यहाँ पर क्वेश्चन में बोले सचिन की जो चाल है वो अनिल की चाल से 6 किलोमीटर कम है। तो यहाँ पर कितनी कम है माय डियर? यहाँ पर सर जी दिख रही है हमको 4 कम है। कितनी कम है यहाँ पर सर जी? यहाँ पर हमको तो 4 कम दिख रही है। जो 4 कम हो किसके बराबर है? 6 के बराबर है। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो 1 बराबर हो जाएगा 6/4, यानी कि 3/2 लिख सकते हैं इसको, 2 से काटने के बाद। ठीक है भाई, 1 बराबर 3/2 हो गया। कोई दिक्कत कोई परेशानी आई? जी सर बिल्कुल भी नहीं आई। तो क्या बोला है, सचिन की चाल निकालना हमको। क्या बोला भैया? सचिन की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये मिल गया हमको, क्या ये मिल गया इसका भैया टाइम। क्लियर दोस्त? ठीक है, समय बराबर क्या हो गया आपका, यहाँ पर आपको डिस्टेंस पता चल गई, डिस्टेंस से आपने स्पीड निकाल लिया, स्पीड से अब आपने क्या निकाल लिया भैया, यहाँ पर चाल जो क्वेश्चन में दी गई थी। अब 1 बराबर आपको 3/2 मिल गया। अब अनिल की चाल नहीं ज्ञात करना है, किसकी ज्ञात करना है आपको? चाल ज्ञात करना है आपको भैया सचिन की। तो सचिन की चाल है क्या भैया? 3। स्पीड कितनी है इसकी? 3। तो 1 बराबर 3/2, तो 3 बराबर कितना होगा? 3/2 गुणे में 3 कर देंगे, 3 3 9/2, यानी कि 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा सचिन की चाल आ जाएगी भैया। कितनी आ जाएगी? सचिन की चाल। आपको भैया अगर अनिल की निकालनी थी तो अनिल की 7 रख देते 3 की जगह पर, बस आ जाता भाई। क्वेश्चन कैसे लगा कमेंट बॉक्स में सभी लोग बताइएगा। क्लियरली सभी बच्चों को क्वेश्चन समझ में आ गया या नहीं आ गया, कैसा अप्रोच लगा आप लोग जरूर बताइएगा। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ भाई। ठीक है, अब ये अगला क्वेश्चन है, इसको पढ़ेंगे। दिया कि ए और बी एक साथ बिंदु एक्स से ड्राइविंग शुरू करते हैं और बिंदु वाई की ओर जाते हैं। एक्स और वाई के बीच की दूरी 60 किलोमीटर है। ए की चाल बी से 4 किलोमीटर कम है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। वाई पर पहुंचने के बाद बी वाई से वापस लौटता है और वाई से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु पर ए से मिलता है। ए की चाल ज्ञात कीजिए। भाई जैसा क्वेश्चन अभी आपको मैंने करवाया है, इसके जस्ट पहले वाला क्या, यही 56 नंबर सेम क्वेश्चन, यहाँ पर नाम दिया था, यहाँ पर एक्स वाई ए भी दिया गया है। क्लियरली समझ लेते हैं बहुत अच्छे से। बस अब इसमें तो 10 से 15 सेकंड आपको लगना चाहिए था। क्यों डियर? बिल्कुल सर जी इतना ही लगेगा। देखो डायरेक्ट करवाता हूँ, पूरा डायग्राम बनाने की अब जरूरत नहीं है। ए और बी एक ही बिंदु से एक्स से ड्राइविंग शुरू करते हैं और बिंदु वाई की ओर जाते हैं। ये एक्स बिंदु है, इधर वाई की ओर जाते हैं। ठीक है, बोला है कि एक्स और वाई के बीच की जो दूरी है, डिस्टेंस है कितनी, 60 किलोमीटर की है। कितनी भाई? 60 किलोमीटर की है। तो जो ए की चाल है वो बी की चाल से 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। वाई पर पहुंचने के बाद बी वाई से वापस लौटता है और वाई से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु ए पर मिलता है। तो अगर मैं ये बिंदु ए है यहाँ पर, ये बिंदु बी है भाई। अगर जो ए है, किसकी बात की, ए की चाल बी की चाल से इतनी कम है और वाई पर पहुंचने के बाद बी जो है वो वाई से वापस लौटता है और वाई से 12 किलोमीटर की दूरी पर मिलता है। यानी कि जो बी था भाई वो पूरी दूरी ये कंप्लीट की और फिर 12 किलोमीटर वापस आकर उससे मिला। यानी कि 60 तो पूरी दूरी तय की है और 12 किलोमीटर की दूरी और तय की, यानी कि बी कितना टोटल दूरी तय किया होगा, 72 किलोमीटर की। ठीक है, और जब वो जैसे यहाँ पर ये 60 किलोमीटर पूरी दूरी तय कर ली बी ने, और वाई जब उधर से वापस भी हुआ तो 12 किलोमीटर की दूरी उसने और तय कर ली, और यहाँ पर आया तब ए से मिल गया। यानी ए अब तक कितनी दूरी तय किया होगा, बीच में मिला है। तो 12 किलोमीटर जब वो इधर आकर मिल रहा है बी, तो यानी कि जो ए था भैया वो 48 किलोमीटर की दूरी तय किया होगा, क्योंकि टोटल दूरी जो हो कितनी है, 60 किलोमीटर है। तो ए कितनी दूरी तय किया होगा, 48 किलोमीटर की। बात कोई समझ में आ गई? कोई दिक्कत परेशानी तक नहीं है? जी से नहीं है। रेशियो इनका ले लेंगे हम लोग भाई, तो 24 दूना 48 और 24 तिया 72, 24 ये इनके क्या आ गए भैया, ये इनकी डिस्टेंस का रेशियो आ गया। अब टाइम तो फिर इसके लिए सब बराबर है, टाइम दोनों के लिए बराबर है। तो जो डिस्टेंस का रेशियो वही इनके चाल का रेशियो, जो इनकी डिस्टेंस का रेशियो वही इनके चाल का रेशियो। तो इनके बीच का अंतर देखेंगे भैया, 1 का अंतर आ रहा है। जो 1 का अंतर है माय डियर किसके बराबर है, यहाँ पर 4 किलोमीटर के, क्योंकि 4 किलोमीटर कम है। बोला ना, ए की चाल बी की चाल से कितना, 4 किलोमीटर कम है, और यहाँ पर कितना कम है, 1 कम है। तो 1 बराबर 4 किलोमीटर। अब 1 की चाल निकाला भैया, तो 1 की चाल कितनी है भैया, 2।
तो 1 बराबर 4 तो 2 बराबर कितनी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब यहाँ पर हो जाता है। अगर बी की निकालनी होती तो 3 बराबर रख देते 12 किलोमीटर प्रति घंटा रहती। अब पहला क्वेश्चन आपको डिटेल में समझाया और ये वाला आप लोग खुद ब खुद ऐसे आसानी से कर सकते हैं। तो जब एक क्वेश्चन को आप लोग डिटेल में अच्छे से समझ लेते हो डियर, तो दूसरा क्वेश्चन ऑटोमेटिक आप लोग आसानी से कर सकते हो। तो मेरा मतलब यही होता है कि आपको एक बेस्ट अप्रोच दिया जाए जिससे कोई भी क्वेश्चन बाद में मिले तो आप लोग कर लो, कि एक टाइप का जो क्वेश्चन मिले उसमें भले ही टाइम लग जाए, लेकिन जब अगला क्वेश्चन करो तो आप लोग अच्छे से उसको कर पाओ। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 58 नंबर। इसमें क्या बोला गया आपसे कि रवि को हैदराबाद से दिल्ली जाना है। जो रवि है उसको हैदराबाद से दिल्ली जाना है। हैदराबाद और दिल्ली के बीच की दूरी कितनी है 1200 किलोमीटर है। हैदराबाद और दिल्ली के बीच की दूरी 1200 किलोमीटर है। वह 25% दूरी पैदल, 30% दूरी बस से, 15% दूरी रेलगाड़ी से और शेष दूरी हवाई जहाज से तय करने का निर्णय करता है। रवि द्वारा हवाई जहाज से तय की गई दूरी कितनी। भाई बहुत ही आसान और बहुत ही लफ्फू सा क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पर ये टोटल दूरी कितनी 1200 किलोमीटर की है। इसने बोला जी, बोला वो 25% दूरी पैदल तय करता है, 25% दूरी उसने पैदल तय की और 30% दूरी उसने कहा से तय की भैया बस से तय की और 15% की दूरी वो तय करेगा भैया रेलगाड़ी से, और जो शेष बचेगी दूरी ना उसको तय करेगा वो जहाज से। तो पूछा जहाज से कितनी दूरी तय की, भाई टोटल जोड़ो 30 और 25 55 और 15 70%। 70% दूरी भैया अगर वो इन तीनों से तय किया तो बाकी शेष कितनी दूरी बचेगी 30% दूरी। जो 30% दूरी बचेगी इसी दूरी को भैया वो हवाई जहाज से तय करेगा। तो 1200 का 30% निकाल लेंगे भैया, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है जी सर बिल्कुल नहीं। तो परसेंटेज से डबल जीरो हो जाएगा, 12 × 36 360 किलोमीटर की दूरी भाई वो हवाई जहाज से तय करेगा। ये देखो भाई मजाक बना रहा है आपको, देखो किसमें दिया गया CBT 2 का क्वेश्चन है, इतना आसान देख रहे हो भाई। CBT 2 का क्वेश्चन इतना आसान क्वेश्चन आपसे पूछा गया भाई। ठीक है, तो अच्छे से करिएगा यार और अच्छा स्कोर करके आइएगा भाई आप लोग। चलिए अगला सेकंड लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका दिया कि 50 वृक्ष एक सीधी पंक्ति में इस प्रकार खड़े हैं। 50 वृक्ष एक सीधी पंक्ति में इस प्रकार खड़े हैं कि किसी भी दो क्रमागत वृक्षों की दूरी एक समान है। मतलब जो दो वृक्ष लगे हैं उनके बीच की जो दूरी है वो भैया समान है। ठीक है, एक कार 13वें वृक्ष से 34वें वृक्ष तक पहुंचने में 18 सेकेंड लेती है। ठीक है भाई, मतलब वो 13वें पेड़ के पास थी और 34वें वृक्ष तक पहुंचने में उसको कितना समय लगा है, तो वो समय लगा 18 सेकेंड का। ठीक है, यही बोला क्वेश्चन में। आगे बोला है कि पहले वृक्ष से 50वें वृक्ष तक पहुंचने में वह कितना समय लेगा। भाई डिटेल में समझाऊंगा, बेहतरीन तरीका बताऊंगा, तो अच्छे से समझना भाई कान खोल के। ठीक है भाई, बात कर रहे हो तो बात मत करो, और नए यार लोगों को जोड़ो जो अभी तक आ रहे थे उनको भी आप लोग नहीं बुला रहे हैं भाई, अच्छी बात नहीं है। तो नॉर्मली मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, जैसे पेड़ों के बीच की दूरी बोला है 50 वृक्ष है, उसको थोड़ी देर के लिए रख दीजिए। अगर मैं पूछता हूँ कि 3 पेड़ लगे हुए हैं और 3 पेड़ों के बीच की दूरी कितनी है, 3 पेड़ों के बीच की दूरी कितनी है, तो 3 पेड़ों के बीच की दूरी सभी पेड़ों के बीच की समान इसमें क्वेश्चन में बोला गया है जी सर। तो यहाँ पर देखेंगे अगर ये दूरी x है माय डियर और ये दूरी भी x है, ये दूरी भी x है, तो 3 पेड़ों के बीच की दूरी कितनी आ रही है, डिस्टेंस इन 3 पेड़ के बीच की डिस्टेंस कितनी आ रही है x और x 2x। तो 3 पेड़ों के बीच की दूरी कितनी मिल गई है 2x मिल गई है, नहीं मिल गई है। ये बात समझने वाली है। यहीं पर अगर 5 पेड़ हैं, अगर यहीं पर मैं बता दूं भाई 5 पेड़ हैं, तो मैं पूछता हूँ 5 पेड़ों के बीच की दूरी कितनी है, 5 पेड़ों के बीच की दूरी कितनी भाई, तो ये x डिस्टेंस, ये x डिस्टेंस, ये x डिस्टेंस और ये x डिस्टेंस, तो x x x 4 डिस्टेंस, यानी कि इनके बीच इन 5 पेड़ों के बीच की कितनी डिस्टेंस है, तो भाई 4x डिस्टेंस है। कितनी है 4x डिस्टेंस है। तो ये बात याद रखना डियर। ठीक है, डायरेक्ट अगर निकालना है डिस्टेंस कितने पेड़ों के बीच की दूरी, तो d = n-1 इंटू x कर देंगे, तो डायरेक्ट हमको यहाँ से क्या मिल जाएगा माय डियर, डिस्टेंस मिल जाएगी जितने पेड़ों की बात की गई होगी। तो x क्या भाई उन पेड़ों के बीच की दूरी और n क्या है जितने पेड़ों की बात की जाएगी। ठीक है भाई, क्लियर इतनी बात। ये नंबर आप ट्रीज हो जाएंगे, मतलब नंबर आप पेड़ निकालना है तो ये फार्मूला आप लोग यूज कर सकते हो ना भाई, सॉरी मतलब डिस्टेंस निकालना, अगर पेड़ों के बीच की दूरी की डिस्टेंस निकालना तो। और अगर आपको भाई यहाँ पर क्या निकालना है, अगर आपको निकालना है भैया
पेड़, तो उसके लिए दूसरा फार्मूला यूज कर सकते हो, लेकिन छोड़ो कोई मतलब नहीं है, वो मत लगाओ। चलो इतना समझ गए। यहाँ से हम लोग डिस्टेंस निकाल लेंगे पेड़ के बीच की। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो कंफर्म करेंगे एक बार सभी बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ पर बोला है कि एक कार 13वें ब्रिज से 34वें ब्रिज तक पहुंचने में 18 सेकंड का समय लेती है। तो मैं देखता हूँ यहाँ पर कितनी डिस्टेंस उसने तय की और समय कितना लिया, 18 सेकंड का। तो पहले डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हमको तो ये देखना है कि 13वें ब्रिज से 34वें ब्रिज से तक पहुंचने में कितने पेड़ों को उसने पार किया है। तो पहले हमको क्या निकालना होगा, नंबर ऑफ ट्रीज निकालना है, नंबर ऑफ पेड़ों की संख्या निकालना है पहले हमको, नंबर ऑफ ट्री निकालना है। तो देखो क्या करना होता है कि जब भी आपको नंबर निकालना हो तो लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर इंटू 1 कर वो +1 कर देते हैं, बस हमको यहाँ से मिल जाता है। तो इसको जोड़ देंगे, 34 और 1 35 हो जाएगा, 35 में 13 निकल जाएगा, कितना बचेगा 22। भाई कितने पेड़ है भाई, 22 पेड़। टोटल कितने पेड़ हैं, तो यहाँ से 22 पेड़ों की संख्या मिल गई। अब पेड़ों की संख्या मिल गई तो उनके बीच के हम लोग डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो डिस्टेंस कैसे निकालोगे डियर, तो डिस्टेंस यही फार्मूला रख दीजिएगा। तो 22 - 1 यानी कि कितना हो जाएगा 21। डिस्टेंस निकालेंगे तो 22 रखेंगे यहाँ पर n की जगह पे, तो n - 1 यानी कि 21 बचेगा। एक का गुणा हो जाएगा तो 21 x हो जाएगा, 21 x हो जाएगा। अब इतनी डिस्टेंस को तय करने में टाइम कितना लग रहा है माय डियर, 18 सेकंड का। कितना टाइम लग रहा है, 18 सेकंड का। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ गई बात, जी सर। अब आपको निकालना क्या है, आपको ये निकालना है कि पहले ब्रिज से 50वें ब्रिज तक पहुंचने में कितना समय लगेगा भाई। तो यहाँ से नंबर ऑफ ट्री निकालोगे कितना, 1 से 50, 1 से 50 के बीच में नंबर ऑफ ट्री निकालोगे तो 49 पेड़ आएंगे। कितना आएंगे, 49 पेड़। अब 49 पेड़ मिल जाएगा तो डिस्टेंस निकालने के लिए अगर x डिस्टेंस है तो उसको गुणा कर देंगे, तो x किससे गुणा करेंगे तो 49 x हो जाएगा, और इधर टाइम निकालना बटे में टी कर दो, डायरेक्ट यहाँ से आप लोग निकाल सकते हो। ठीक है भाई, काटा पीटी, x से x खत्म, 7 3 21, 7 7 49, 3 से काटेंगे 6 बार जाएगा, और ये 7 6 42, 7 6 कितना हो जाएगा भाई 42 हो जाएगा। तो t इक्वल टू क्या आ जाएगा भैया, 7 6 42। कितने पेड़ आ जाएंगे भैया 42, सॉरी समय कितना आ जाएगा 42 सेकंड। यानी कि माय डियर एक पहले ब्रिज से 50वें ब्रिज तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, 42 सेकेंड का टाइम लगेगा। क्वेश्चन कैसा था, कितना बेहतरीन था। होप करूंगा डिटेल में एक एक बात अच्छे से आपको दोस्त समझ में आ गई होगी। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था भाई। ठीक है, चलो अगला करवा देता हूँ ये वाला। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, पढ़ेंगे माय डियर। इसमें क्या दिया है कि 6 मिनट के अंतराल पर एक ही स्थान से 2 बंदूकें चलाई गई। उस स्थान की ओर आते हुए एक कार चालक को दोनों बंदूक चलने की ध्वनियां 5 मिनट 52 सेकंड के अंतराल पर सुनाई देती हैं। यदि ध्वनि की चाल 330 मीटर प्रति सेकंड है तो वह कार चालक किस चाल से उस स्थान की ओर आ रहा है। और इसमें ध्वनि की चाल कितनी दिया भैया, 330 किलोमीटर पर, तो सॉरी 330 मीटर पर सेकंड, और ध्वनि की चाल कितनी 330 मीटर पर सेकंड, और दिया है सम टाइम डिफरेंस कितना है, समय अंतर कितना है। तो मैं बताता हूँ अभी कितना लगा है, डेल्टा टी। और यहाँ पर और वहाँ पर उस कार चालक की स्पीड को हम लोग x मान लेते हैं, और उसके जो संगत टाइम कितना है 5 मिनट 52 सेकंड। तो मैं इसको सेकंड में लिखूंगा तो 352 सेकंड। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो। अब मुझे x निकालना है बस। तो टाइम डिफरेंस कितना आ रहा है भाई, 6 मिनट, और यहाँ पर 5 मिनट 52 सेकंड। तो यहाँ पर टाइम डिफरेंस कितना आ रहा है, 8 सेकंड का। कितने का आ रहा है भैया, 8 सेकंड का टाइम डिफरेंस आ रहा है, जी सर। तो आओ काटा पीटी करते हैं भाई, 8 से इसको डायरेक्ट काट देते हैं, तो 8 चौक 32, 8 चौक 32 हो जाएगा, 11 से काट देंगे, 11 3 33 30 आ जाएगा, और 11 चौक 44 आ जाएगा भाई। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 30/4, 30/4 आ जाएगा, 30/4 आ जाएगा भाई। तो ये किलोमीटर पर घंटे में आंसर, ये मीटर पर सेकंड में आएगा। तो किलोमीटर पर घंटे में बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 18/5 से भैया गुणा कर देंगे। ठीक है भाई, तो ये किलोमीटर पर घंटे में आंसर आ जाएगा। तो 5 से काटेंगे, 5 छक्के 30 हो जाएगा, और 2 से काटेंगे इसको तो 2 दूनी 4 और 2 9 18, 2 से इसको काट देंगे 3 बार जाएगा, तो 3 9 27 भाई। कितना आ जाएगा, 27 किलोमीटर प्रति घंटा, 27 किलोमीटर पर आवर्स भाई आ जाएगा इसका आंसर। किसकी, जो कार चालक किस चाल से उस स्थान की ओर आ रहा, तो 27 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो दोस्त आ रहा था। होप करूंगा क्वेश्चन दोस्त समझ में आ गया होगा, अच्छा लगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो
आज की ये स्पेशल क्लास थी, आपको समझ में आई, अच्छे लगे क्वेश्चन कैसे लगे, ये सब सारी बातें आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे, तभी हमको पता चलेगा कि क्लास कैसी लग रही है आपको। और भी ज़्यादा से ज़्यादा एनटीपीसी के बच्चों को जोड़िएगा। तो अगर आप लोग कहो तो मैं स्पेशल क्लास जो आपको मॉर्निंग में चलाने के लिए बोल रहा हूँ, उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स में बन सकते हैं, उन्हीं को मॉर्निंग में सिर्फ और सिर्फ आपकी 40 से 45 मिनट के, डेली ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लूँगा, बस 7, 8, 10, 15 क्वेश्चन, इतने ही क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। तो अगर आप लोग तैयार हैं तो आप लोग बताइएगा, और जिस टाइम पे मॉर्निंग में बोलेंगे उस टाइम से मैं क्लास अरेंज करने की कोशिश करूँगा। अगर आप लोग पढ़ने के इच्छुक हैं तो ही बताइएगा, ये नहीं आप लोग हमसे बता दो और फिर ना हो, तो ये अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है भाई। अगर पढ़ने आना है तो बताइएगा, मैं क्लास अरेंज ज़रूर करता हूँ। बाकी ये जो शाम टाइम आपकी चैप्टर वाइज क्लास चल रही है कंटिन्यू, तो उस क्लासेस हमारी चलती रहेंगी, ये रुकने वाली नहीं है, ठीक है भाई। तो चलते हैं बिना देरी के, हम लोग अब ट्रेन स्टार्ट करने वाले हैं, तो ट्रेन की क्लास में सभी लोग जरूर आइएगा। तो ट्रेन को बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करेंगे, ठीक है भाई। तो मिलते हैं आपको कल शाम को, क्या 7 बजे मिलते हैं फिर से। सभी लोग जरूर आइएगा, शाम को 7 बजे आपकी ट्रेन स्टार्ट कर दी जाएगी। तो चलिएगा, मिलते हैं फिर आपसे एक बार, तब तक के दोस्त थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद।